कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो किंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसंगः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धेन ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के वांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत सामृत का पान कर रहे। जीव संसार में शुभ कर्म करता है, अशुभ कर्म से निवृत्त होता है, परंतु जो कर्मों का शुभ भाव है अथवा अशुभ भाव है, ये अपनी अपनी स्थिति, अपने अपने स्वभाव, अपने अपने आग्रह के अनुसार ही विद्यमान रहता है। प्रत्येक के लिए एक ही प्रकार के शुभ कर्म नहीं होते, प्रत्येक के लिए एक ही प्रकार के कर्मों का विधान नहीं होता। अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार कभी हम अपने स्वभाव के अनुसार शुभ कर्म करते हैं, कभी महापुरुषों के आदेश से शुभ कर्म करते हैं, कभी शास्त्र की आज्ञा से शुभ कर्म करते हैं, कभी भगवान की आज्ञा से शुभ कर्म करते हैं। कर्मों का जो शुभत्व है वो जीव को जब तक परम तत्व श्री कृष्ण तत्व में निष्ठा दृढ़ नहीं होती उन कर्मों से, तो वो शुभ कर्मों का केवल आभास मात्र है। शुभ कर्म उनमें हम करते तो हैं, परंतु उसमें हमारी संसार में लोक वासना विद्यमान रहती है, तो वो शुभ कर्म भगवान की दृष्टि में जीवों का कल्याण करने के लिए वो कर्म नहीं होते। शुभ कर्म से कभी कभी हम इसी को शुभ कर्म मान लेते हैं कि हमने गौशाला बना दी, पाठशाला बना दी, धर्मशाला बना दी, औषधालय बना दिए, ये शुभ कर्म की कोटि में मान लेते हैं। इसी प्रकार अन्नदान किया, वस्त्र दान किया, भूमि दान किया, आभूषण रत्न दान किया, इसको भी शुभ कर्म की कोटि में मान लेते हैं, परंतु ये पारमार्थिक दृष्टि से इसमें कहीं ना कहीं अहंकार की वृत्ति, कहीं ना कहीं मायिक वृत्ति बनी रहती है। दधीची ऋषि ने भी अपनी दृष्टि से शुभ कर्म किया, अपनी देह का उत्सर्ग किया, परंतु जिनके लिए उन्होंने किया वो इस कार्य के योग्य तो नहीं थे, परंतु फिर भी भगवान के विलास स्वरूप महाविष्णु की आज्ञा से उन्होंने अपने इस कार्य को किया लोकहित के लिए। परंतु उस लोकहित में जो देवताओं का देवत्व है वो स्वार्थ बुद्धि से युक्त हैं। ऐसे स्वार्थी जीवों के लिए तुम अपने को शुभ कर्म की कोटि में अपने कर्म को करते हो, तो वो भी एक प्रकार से मन का भ्रम मात्र है कि हमने शुभ कर्म किया। परंतु जब तक जीव भगवान के प्रीत्यर्थ कर्म करते हुए कर्मों से निरपेक्ष ना हो जाए, यानी इंद्रिय के विषयों से निरपेक्ष ना हो जाए, तब तक वो शुभ कर्म भगवान की दृष्टि में नहीं है। क्योंकि भगवान की दृष्टि में जितना भी प्राकृत जगत का क्षेत्र है, माइक जगत का क्षेत्र है,
प्रकृति के तीनों गुणों में प्रवर्तन होने का क्षेत्र है, वो सब माइक क्षेत्र भगवान के नित्य स्वरूप में स्थित होने के लिए पर्याप्त नहीं है। परंतु फिर भी दधीचि ऋषि ने इस भावना से ज्ञान में स्थित रहते थे, ज्ञान की स्थिति में रहते थे। भगवान के विलास स्वरूप जो ऐश्वर्य में भगवान का स्वरूप है, उसकी आज्ञा पालन करते हुए उनको अपने उस कर्म के लिए जब अहंकार रहता है कि हमने देवताओं के हित के लिए अपने देह का उत्सर्ग किया तो बात नहीं बनती। परंतु यदि वो जो चिंतन धारा है ना रहे तो बात बन जाती है। चिंतन धारा में हम देह का तो अनित्यत्व बना ही है, परंतु अनित्य देह में अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। निरंतर दुखमय संसार में रहते हुए, निरंतर अनित्य संसार में रहते हुए यदि भगवान के भजन के अनुकूल हमारी स्थिति होती है उसमें, तो समझो हम सार्थक है जीवन। दधीचि ऋषि को भावमयी देह की प्राप्ति हुई, क्योंकि ज्ञानी जो भक्त है, ज्ञानी तो आत्मे मतम, वो भगवान की आत्म स्वरूप हो जाता है। 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त की विशेष महत्ता भगवान बताते हैं। इसलिए ज्ञानी भक्त थे दधीचि ऋषि, तो उनको अंत समय में उन चिंतन धाराओं के अनुरूप यदि वास्तव में उन्होंने इस प्रकार अहंकार से रहित होकर के, यश और कीर्ति की लिप्सा से रहित होकर के उन्होंने ये कार्य किया, तो उस कार्य में फिर प्रकृति का संश्लेष नहीं रहता, माया का संश्लेष नहीं रहता। परे भगवती ब्रह्मणी आत्मानम सन्नयम जय हो। भगवान के श्री चरणों का स्मरण करके यदि हमारी इस प्रकार लौकिक कृत्यों को करते हुए भी उसमें आसक्ति नहीं है, अहंता ममता नहीं है, तो बात बन जाती है। इंद्र जो स्वार्थवश ही दधीचि ऋषि के देह का उत्सर्ग करके उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण करने के लिए उसकी इच्छा थी। विश्वकर्मा इसमें योगदान उनका हुआ, विश्वकर्मा ने योगदान किया, अस्थियों से दिव्य वज्र का निर्माण हुआ। जीवन भर जिन्होंने ज्ञानी भक्त के रूप में अपने को भगवान में श्वास श्वास में भगवान का स्मरण करते रहे, ऐसे श्वास श्वास में भगवान का स्मरण करते रहने का प्रभाव था कि उनकी देह में, आत्मा में, प्राणों में, अस्थियों में, मांस मज्जा सभी में भगवत भाव का संचार होने से वो साधारण अस्थियां मात्र नहीं थी। वज्र का निर्माण हुआ तो वृत्रासुर, अब इस वज्र के प्रभाव से हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे, उसकी भौतिक लीला समाप्त हो जाएगी। बड़े विश्वास के साथ देवताओं ने उस वज्र को लेकर के जहाँ बड़े उत्साहपूर्वक चला आ रहा था वृत्रासुर, बहुत से उसके दैत्य उसके साथ हो गए थे। नमुची, शंबरासुर, दिमूर्धा, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचित्ति, वृषपर्वा, हेति, प्रहेति, ये इस लोभ से उसका साथ करने लग गए थे कि त्वष्टा ऋषि के मंत्र शक्ति के प्रयोग से जिनका अद्भुत भयंकर शरीर है, इनको विजय श्री की प्राप्ति होगी तो हम भी फिर देवलोक में हमारा भी कुछ भाग हो जाएगा, इनके साथ हमें भी देवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इस लोभ से इन्होंने वृत्रासुर का साथ किया। परंतु जब उन दैत्यों ने वृत्रासुर का साथ करते करते देखा कि अब तो बड़े उत्साह से देवता निडर होकर के हमारी ओर चले आ रहे हैं, कई दैत्य तो उस वज्र के दर्शन मात्र से ही उनकी लौकिक लीला समाप्त हो गई। जिनकी स्थिति बनी रही वो इस भय से कि अब हमारी मृत्यु इस वज्र से निश्चित ही है, उस वज्र के प्रभाव से युक्त अपनी मृत्यु देख करके उन्होंने एक एक करके वृत्रासुर का साथ छोड़ दिया।
वृत्रासुर ने कहा कि दैत्यो, तुमने बड़े उत्साह से हमारा साथ दिया, वैसी कौन सी बात हो गई है जो उपेक्षा कर रहे हो हमारी? युद्ध भूमि से चले जाने पर तुम सोचो कि हम अमर हो गए हैं, अजर हो गए हैं, हमारी शाश्वत स्थिति हो गई है, ये तो बात नहीं होगी। जात से ध्रुवर मृत्यु, जो जन्म लेता है उस भौतिक देह का तो एक न एक दिन नाश होना ही। परंतु उस भौतिक देह के नाश होने में जो हमारी अंतिम भावना है, उसी से हमारी गति, उसी से हमारी जो भगवत धाम में स्थिति के लिए निर्धारण करते हैं भगवान। दोनों प्रकार की जो जीव हैं, एक तो रणभूमि में अपने प्राणों का परित्याग करते हैं, उस समय उनको भगवान का सतत ध्यान बना रहता है, भगवान के साथ युक्त होने की भावना बनी रहती है। दूसरे इस कोटि के भक्त हैं जो भगवान का श्रद्धापूर्वक ध्यान करते करते अपने जीवन धारा को भगवान की भावमयी धारा में लगा करके अपनी जीवन धारा को भाव की धारा में प्रवृत्त करते हुए भगवान के उस रस स्वरूप में निमग्न हो जाते हैं। दोनों प्रकार के जीव, उनको अपने इस संसार में रहते हुए, भौतिक जगत में रहते हुए, माई जगत में रहते हुए भी अमाया से युक्त, माया रहित स्वरूप से युक्त हो करके परम गति को प्राप्त करते हैं। इतना समझाने बुझाने पर भी जिनको अपने देह के प्रति आसक्ति है, अभी संसार में रहने की वासना है, जीवित आशा करियसी, सबको ये जानते हुए भी कि भौतिक देह नश्वर है, फिर भी जीने की आशा बनी रहती है। अपने जीवन की आशा से वो वृत्रासुर का संग त्याग करके अकेले रह गए वृत्रासुर ने देखा कि अब तो सब मेरा साथ छोड़ चुके हैं, इसलिए उन्होंने अपने ही प्रयास से, अपनी शक्ति का संचार से ही देवताओं पर, जो दधीचि ऋषि के अस्थियों के वज्र से बने होने पर बड़े उनको पूर्ण विश्वास था, आश्वस्त थे, परंतु कहाँ दष्टा ऋषि के मंत्रों का प्रभाव, कहाँ वो वज्र एक एक करके देवता उसका सामना ना कर सके वृत्रासुर का। जग्राह वामेन करेन लीलया। इंद्र को भी स्मरण हुआ कि इससे पूर्व मैंने अपने गुरुदेव की उपेक्षा की है और इस प्रकार विश्वरूप को गुरुदेव धारण किया तो उनका भी मैंने संहार किया, ब्रह्म हत्या के दोष से युक्त हुए। इसी प्रकार दधीचि ज्ञानी भक्त थे, उन ज्ञानी भक्त को मैंने असमय में ही काल कवलित करने के लिए प्रेरित किया, भौतिक देह का परित्याग करने के लिए प्रेरित किया। ये भी एक प्रकार से अपराध हुआ इंद्र के द्वारा। उन अपराधों का जब स्मरण करता है तो अब पुनः वही त्वष्टा ऋषि हैं, उन्हीं के संकल्प से होने वाले ये वृत्रासुर हैं। उनके भाई विश्वरूप को तो मैंने मार करके ब्रह्म हत्या का दोष अभी उससे निवृत्त नहीं हो पाया, ये नया दोष मुझे प्राप्त होगा, ये सोच करके उसके हाथ पैर कांपने लगे। वज्र का कार्य वो नहीं कर पाया, अपने वाहन ऐरावत हाथी से धराशायी हो करके अचेतन अवस्था देख करके उसकी वृत्रासुर ने कहा कि इंद्र, तुम इतने भय से कांप रहे हो, तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हैं, तुम पर तो भगवान की कृपा है, भगवान तुम्हारे अनुकूल हैं और दधीचि जैसे ज्ञानी भक्तों के अस्थियों से तुम्हें वज्र की प्राप्ति हुई है। वज्रायुधम भ्रातृहणम विलोक्य।
तुम्हें मैं देख रहा हूँ, यद्यपि तुमने ब्रह्म हत्या के दोष से युक्त हो, गुरुजनों की उपेक्षा से युक्त हो, अपने कभी तुम भ्राताओं की हत्या भी कर देते हो। ऐसे कठोर तुम्हारा हृदय है, तुमने फिर भी भगवान की प्रार्थना करके भगवान की कृपा प्राप्त कर लेते हो। तुम्हें अपने कर्म से जरा भी लज्जा नहीं है, ना तुम्हारे हृदय में दया है, अपनी कीर्ति के विस्तार में ही तुम पड़े रहते हो। परंतु मुझे तो तुम्हारे इस प्रकार की गतिविधि से क्या लेना देना है। मुझे तो भगवान के श्री चरणों की सन्निधि, उनके चरणों रजों की सेवा प्राप्त हो, इसके लिए तुम विलंब कर रहे हो। अपने वज्र को धारण करो, उठो, भगवान तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी विजय श्री निश्चित ही है। तो हरिर्विजया श्री गुणस्तुता। वृत्रासुर ने कहा कि मैं तो अपने भगवान के साथ युक्त होने के लिए उनका ध्यान करता हूँ, स्मरण करता हूँ। मुझे तुम्हारे हाथों इस भौतिक देह का परित्याग करके भावमय देह में भगवान को मैं प्राप्त करूँ। इंद्र ने देखा, उसकी चेतन शक्ति जागृत हुई। वहाँ तो वृत्रासुर को देखा कि भगवान से प्रार्थना कर रहा है युद्ध भूमि में भी कि हे भगवान, मैं आपका दास अनुदास हूँ। यदि दास बनाने की आपकी इच्छा ना हो तो दासों का दास ही बना दो, जिससे मैं आपके श्री चरणों की सेवा के लिए अधिकार प्राप्त करूँ। हे भगवान, हमारा मन आपके श्री चरणों का चिंतन में लगा रहे, हमारी वाणी आपके प्रीत्यर्थ कर्मों में लगी रहे। जो भगवान के भक्त हैं तो उन्हें संसार के ब्रह्मादि लोक के भोग तक भी कोई विशेष आकर्षण नहीं रहता। ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुना, ब्रह्मलोक तक के जितने भोग हैं वो सब काल के क्षेत्र में रहने के कारण अनित्य हैं, नाशवान हैं। भगवान में जिसकी एकनिष्ठ स्पृहा होती है, भगवान का परम अवलंबन जिसको होता है, तो उसके लिए न ब्रह्मलोक का आकर्षण रह जाता है, न सार्वभौम सम्राट होने का आकर्षण रह जाता है, न योग की रिद्धि सिद्धि में उसको कोई आकर्षण रह, मोक्ष में भी कोई उसका आकर्षण नहीं रहता। जहाँ भगवान की सेवा प्राप्त हो, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करने का भाव हो, उसी की इच्छा होती है। हे भगवान, आपके श्री चरणों के प्राप्ति में मुझे विलंब हो रहा है। मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते मत्वाम, आपके श्री चरणों की सेवा, आपके श्री चरणों के दर्शन करने के लिए हमारा मन व्यग्र है। जब जीव की स्थिति इस प्रकार भगवान में सर्वथा एकाग्र मन से तन्मय होकर के संसार के भावों को भुला करके चित्त की वृत्ति नहीं होती, तब तक भगवान की यह हेतु कृपा नहीं होती, भगवान का साक्षात्कार नहीं हो। हे भगवान, मैं अभी तक संसार के चक्र में भटकता रहा, अब आपकी कृपा हो कि अन्यत्र संसार के विषय वासनाओं में मेरा चित्त आसक्त ना रहे। इस प्रकार स्वयं अपने भगवान के श्री चरणों की सेवा की प्रार्थना करते हुए देख करके इंद्र को लगा कि इससे हमें अकारण ही भय इसका संचार हो रहा है, इसलिए इसको मैं अपने वज्र के प्रहार से इनकी गति करूं। जब उसने यज्ञ का प्रहार किया तो उस वज्र के प्रहार से छिन्ने एक बाहु परिगेन वृत्रासुर के एक बाहु पर वज्र का प्रभाव हुआ। उस एक बाहु से भुजा से रहित हो करके भी वो अपने इंद्र को देख करके उसे लगा कि अभी भी इसको संकोच हो रहा है कि ब्रह्म हत्या के दोष में से निवृत्त नहीं हो पाऊंगा मैं।
एक बार फिर उसके हाथ से कांपते हुए वज्र तो धरती पर गिर गया। इंद्रो न वज्रम जगृहे विलज्जित। बार बार उसकी ये दशा होने पर लज्जित होकर के उसने वज्र को ग्रहण नहीं किया। यही सुशत्रुघ्न विषाद काला। उसकी स्थिति को देख करके वृत्रासुर ने इंद्र से कहा कि इस समय चिंता का समय नहीं है, तुम उठाओ वज्र। यही सुशत्रुघ्न, जिसके लिए तुमने इतना प्रयास किया, उसके लिए तुम कार्य करके अब मैं भगवान से युक्त होने के लिए भगवान का ध्यान करता हूँ। शक्नुमंत सर्गादो न विना यदनुग्रहात्। महाराजा इंद्र ने सोचा कि अभी तो ये इसकी चित्त की वृत्ति भगवान में लगी है, देखने में तो ये आसुरी स्वरूप से युक्त है, परंतु सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से परे होने वाली इसकी स्थिति है। उसके इस निष्ठा को देख करके इंद्र ने कहा कि दानवराज वृत्रासुर, तुम्हारी इस बुद्धि को देख करके लगता है कि तुम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हो, प्राकृत भाव से सर्वथा रहित हो गए हो, दिव्य भाव का तुम्हारे हृदय में संचार हो रहा है। सर्वात्म भाव की प्राप्ति के लिए कठोर साधना करने पर भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी वो स्थिति प्राप्त नहीं होती। तुमने वैष्णवी माया से ऊपर उठ करके आश्रय भाव का परित्याग करते हुए महापुरुषों की स्थिति को तुमने प्राप्त किया। बड़ा आश्चर्य है कि जो आसुरी शक्तियाँ हैं वो रजोगुण तमोगुण प्रधान होती हैं, परंतु तुम विशुद्ध सत्व से युक्त हो करके वासुदेवी भगवती सत्वात्मी दृढ़ामति, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण में तुम्हारी इस प्रकार दृढ़ भावना है, बुद्धि है। जो भगवान के प्रति इस प्रकार निष्ठा रखता है तो उसके लिए फिर संसार के क्षुद्र भोग आकर्षण का विषय नहीं रहते। एक बार फिर इंद्र ने उस वज्र का प्रहार करने की इच्छा की, परंतु वज्र के सहित श्वास लेने से, जम्हाई लेने से ही वृत्रासुर का विशाल काय इंद्र उसके उदर में प्रविष्ट उस वज्र के सहित हो जाता है। परंतु फिर भी वृत्रासुर ने ऐसी स्थिति में भी उनका संहार न करके पुनः प्रश्वास लिया और इंद्र अपने वज्र के साथ उनके सामने पुनः आकर के स्थित हो गया। उसको ग्रसित करने के बाद भी वृत्रासुर ने उसको दया करके पुनः उसकी जीवन शक्ति को उसी तरह तदवस्थ रहने के लिए निर्देश किया। भित्वा वज्रेण तत्कुक्षिम। अब उनके जो अंतिम क्षण भगवान से युक्त होने के लिए निकट हो रहे थे, इसलिए उस वज्र के प्रहार से अपनी भौतिक स्थिति को समाप्त करते हुए उनके देह से विलक्षण ज्योति निकल करके भगवान के भावमयी देह के रूप में उनकी प्राप्ति हो गई। पश्यताम सर्वलोकानाम लोकम समपद्यत। देखते देखते ही वो उनकी जो भौतिक देह है वो भी भावमयी देह में परिणत होकर के भगवान के धाम में जो उनका मन का भाव था दासानुदास होने का, भगवान की सेवा प्राप्त करने का, उन्हें प्राप्त हो गई। वृत्रासुर के इस प्रकार देह नष्ट होने पर इंद्र को इसका भी दोष लगा। अभी इससे पूर्व भी इस दोष का परिमार्जन करने के लिए आधार शक्ति ने उसके दोषों को ग्रहण करने के लिए चतुर्थांश में जल तत्व ने भी ग्रहण किया, वृक्षों ने भी ग्रहण किया, शक्ति स्वरूपा महिलाओं ने भी ग्रहण किया, परंतु बार बार ब्रह्मत्या के दोष से युक्त होने पर चिंता हुई। ऋषि महर्षियों से पूछने लगे कि इससे रहित होने के लिए क्या उपाय है। ऋषि महर्षियों ने कहा कि और तो उपाय तुमने कर लिए, उससे तो बात नहीं बनी, अब एक ही उपाय तुम्हारे लिए है।
शुद्धेरन्यस्य कीर्तनात्। 1 वर्ष तक अखंड हरिनाम संकीर्तन करो, उस नाम संकीर्तन के प्रभाव से पातकी जीव भी शुद्ध हो जाते हैं। उन ऋषि महर्षियों के इस प्रकार उपदेश उपाय बताने से निरंतर ऋषि महर्षियों के सानिध्य में भगवान का महासंकीर्तन हुआ। उनमें सब भगवत भक्तों का भी साथ हुआ। उसके प्रभाव से ही इंद्रो महानाश विधूत पापा, ब्रह्मत्या के दोष से रहित होकर के पुनः उसको इंद्र पद की प्राप्ति हुई। बीच में इंद्र पद 1 साल तक रिक्त होने से भी उस इंद्र पद पर स्थायी रूप से किसी दूसरे इंद्र की प्रतिष्ठा की थी, क्योंकि ये जितने भी संसार के भाव हैं, भाव रूप से वो नित्य हैं। जिस तरह शिशु है उसमें शैशव भाव है, युवा है उसमें यौवन भाव है, वृद्ध है उसमें वार्धक्य भाव है, किसी में शांत भाव है, किसी में भगवान के भाव से युक्त होने का भाव है। ये सब भाव की दृष्टि से सब नित्य हैं। इसी प्रकार इंद्र भी एक भाव है, स्थायी भाव है। एक इंद्र ना रहे तो दूसरे इंद्र की प्रतिष्ठा हो जाती है। उस अभाव के समय नहुष को ही किसी प्रकार से इंद्र पद पर आरूढ़ कर दिया, परंतु इंद्राणी शक्ति की उपासना करने के बाद उस नहुष को पद से च्युत होना पड़ा। ऋषियों के शाप से सर्प उन्होंने ऋषियों को ही अपनी मूढ़ता के कारण वाहन बनाने की इच्छा की, जिसके कारण उनको इंद्र पद से रहित होना पड़ा। शक्ति की उपासना से इंद्राणी को पुनः इंद्र पद की प्राप्ति होने का अवसर हुआ। इसी प्रकार 1 वर्ष तक अखंड महान संकीर्तन से भी इंद्र निष्पाप हो गया था। परीक्षित पूछते हैं, हे भगवान, जो वृत्रासुर है, नारायणे भगवती कथम आसीत् दृढ़ामति ही, रजोगुण तमोगुण वाला स्वभाव होने पर भी भगवान में इस प्रकार उसकी दृढ़ आसक्ति कैसे हो पाई। जो देवी प्रकृति के जीव हैं, आसुरी प्रकृति के जीव हैं, मानवी प्रकृति के जीव हैं, भक्ति मुकुंद चरणे प्रायणोपजायते, सब तो उनको संसार के भाव प्राप्त हो जाते हैं, परंतु भक्ति भगवान के श्री चरणों में उतनी सरलता से प्राप्त नहीं होती। तेषां ये केचने हन्ते श्रेयो नो मनुजादयाः। संसार में जो ज्ञानी भक्त हैं, मोक्षी जिनको इच्छा होती है, मोक्षिणां से कश्चित् मुच्येत सिद्ध्यति। मोक्ष की इच्छाओं में सभी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि लोक वासना उन्हें घेरे रहती है। उनमें जिनको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है, ऐसे मुक्त जो जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करने वाले हैं, उनमें विशेष रूप से भगवान के परायण होने वाले कुछ ही हो पाते हैं। सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटि क्षति महामुने है। वृत्रासुर जो स्वभाव से तो आसुरी शक्तियों से युक्त था, परंतु उसकी भगवान में इस प्रकार दृढ़ बुद्धि हुई कि संग्राम में भी वो भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। परीक्षित के इस संदेह को सुन करके सुखदेव जी कहने लगे कि वृत्रासुर का जो पूर्व चरित्र है वो हमने देवपायन व्यास जी से भी सुना था, देवल ऋषि से भी सुना था। तो ये सार्वभौम सम्राट रहा अपने पूर्व जन्म में। सार्वभौम सम्राट शूरसेन प्रदेश का ये सम्राट था। इसका नाम रहा चित्रकेतु। जिसकी वासनाएं अनंत हैं वही चित्रकेतु है। चित्रकेतु सार्वभौम सम्राट होने से उसको जहाँ जहाँ जाता श्रद्धापूर्वक उसके
बल के साथ, शक्ति के साथ युद्ध किए बिना ही अपने अपने वैभव को, अपने अंतःपुर की दिव्य शक्तियों को वो राजा समर्पित कर देते। इस प्रकार एक छत्र सम्राट हुआ, वो सार्वभौम सम्राट हुआ। सभी राजाओं को अपने वैभव का, अपने अंतःपुर की कन्याओं का उसको समर्पित करके उसको इतना वैभव प्राप्त हुआ, परंतु उस वैभव की संरक्षण के लिए उसकी संतान नहीं हुई। जिसको इस प्रकार संतति के अभाव में निरंतर चिंता रहने लगी कि इतना मैंने प्रयास किया, मेरी शक्ति का सभी लोहा मानते हैं और उनके कारण मुझे बिना किसी युद्ध के ही इतनी संपदा, इतना ऐश्वर्य इकट्ठा हो गया, इसकी रक्षा कौन करेगा। उसकी स्थिति को देख करके किसी समय नारद जी और अंगिरा ऋषि उनके पास आए। कभी कभी महापुरुष जो संसार में अभावग्रस्त हैं, उनके अभाव की निवृत्ति के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय, ये संसार का स्वरूप है, कभी शून्य रूप में स्थिति रहती है, कभी अभाव में स्थिति रहती है, कभी स्वभाव में स्थिति रहती है, और जब अंतिम स्थिति भगवान की अथवा स्वरूप शक्ति की कृपा से होती है तो स्वरूप शक्ति की कृपा से महाभाव की प्राप्ति होती है। फिर लोकेशना अथवा वित्तेषणा में हमारा राग नहीं रहता। अंगिरा ऋषीश्वर नारद जी आकर के उसको दर्शन देते हैं। उन्होंने उनकी पूजा अर्चा की, अपने सिंहासन पर विराजमान किया। पूछा अंगिरा ऋषीश्वर ने, कहो देखने में तो इतना वैभव का विस्तार है तुम्हारा, परंतु तुम्हारी मुखाकृति को देख करके लगता है कि कोई गहन चिंता तुम्हें व्याप्त है। लक्ष्य लब्ध कामां तां चिंतये सबलम मुखम। त्रिकालदर्शी अंगिरा ऋषि की बात का समर्थन करते हुए चित्रकेतु ने कहा कि हे भगवान, आप अपने तप से, ज्ञान से, समाधि से तीनों कालों की बात को जानने वाले हैं। लोगों के अंतःकरण में क्या चिंता हो रही है, क्या घट रहा है, ये आपसे छिपा नहीं है। जिस कारण मेरी ये चिंता है, उस चिंता को निवृत्ति आप जैसे त्रिकालदर्शी महापुरुष ही, जिनको प्रारब्ध को भी नष्ट करने की सामर्थ्य है अपनी नाम की साधना से, भाव की साधना से, ऐसी कृपा करें कि मैं इस चिंता से मुक्त हो जाऊं। यथा तरेम दुस्तारम प्रजया तद्विदेहिना। संतति की प्राप्ति के लिए कुछ आप उपाय करें। इस प्रकार ब्रह्मा के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि को दया आई, करुणा से युक्त होकर के उन्होंने यज्ञावशिष्ट प्रसाद उनको दिया। कहा अपने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पत्नी कृतद्युति को सेवन करने के लिए देना। समय आने पर तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु इतना ध्यान रखना कि ये हर्ष तो देगा कुछ समय के लिए, परंतु बाद में शोक की प्राप्ति हो। हर्ष शोक प्रदस्तुभ्यम इति वसंतम। चित्रकेतु ने श्रद्धापूर्वक उनके इस यज्ञावशिष्ट प्रसाद को ग्रहण करके अपनी कृतद्युति को समर्पित किया। भगवान के प्रसाद में, भगवान के साधन भक्ति में सबको श्रद्धा नहीं होती। संसार के प्रपंच, संसार की औपचारिकताएं, संसार के जो दायित्व हैं, इतने जीव को घेरे लेते हैं कि उन्हें अपनी चित्तवृत्ति को भगवान में लगाने का अवकाश ही प्राप्त नहीं होता। परंतु जिनको ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, वो समझो भगवान की स्वरूप शक्ति की कृपा उन पर है, तभी भगवान के साधना होती है, नाम की भावना होती है। श्रद्धापूर्वक उसने वो यज्ञावशिष्ट प्रसाद दिया, उसके कारण समय आने पर कुमारः समजायत, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बड़ा आनंद हुआ उसके राज्य में। सब प्रजा को
आनंद में सहानुभूति करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए एकत्र हुए। जो भी आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, द्विज हैं, वो भी आकर के उनको आशीर्वाद देने के लिए बधारे। उनको किसी को स्वर्ण दान, किसी को रजत दान, वस्त्र दान, किसी को भूमि दान, यहाँ तक कि उसने 6 अरब गौओं का दान किया। इतनी प्रसन्नता हुई, जो अंगिरा ऋषि के प्रभाव से असंभव को भी संभव उन्होंने होते देखा। उन्होंने अंगिरा ऋषि के वचनों को याद किया कि उन्होंने कहा था कि हर्ष शोक प्रदस्तुभ्यम, कुछ समय के लिए भले ही तुम्हें इसके पदार्पण करने पर हर्ष हो, बाद में शोक ही तुम्हें इससे होगा। इसलिए स्वयं ही सुरक्षा के लिए उन्होंने उपाय किए। किसी दूसरे सुरक्षा जनों पर उनका उतना विश्वास नहीं रहा। अधिक से अधिक उनका समय कृतदिति के अंतापुर में व्यतीत होने लगा। राजा की अन्य रानियों ने सोचा कि ये पुत्र रत्न की क्या प्राप्ति हुई, अब तो इनके लिए, हमारे लिए कभी अवसर ही नहीं है, समय ही नहीं। सबने मिल करके षड्यंत्र किया और षड्यंत्र में जब कृतदुति अपने कार्य में लगी हो, जब विश्राम कर रहे होंगे, चित्रकेतु पुत्र को एकाकी देख करके अपने षड्यंत्र का जो प्रयोग है वो कर दें, जिससे पुत्र की जो जीवन धारा ही है उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किया। अपने षड्यंत्र में सफल होने पर जब कृतदुति ने देखा कि आज तो हमारा बालक घोर निद्रा में ही सो रहा है, उठा ही नहीं, धात्री को जा कर के देखने को कहा। धात्री ने जा कर के देखा और मूर्छित होकर के गिर पड़ी, इसमें तो चेतन शक्ति ही नहीं। कृतदुति ने आकर देखा और चित्रकेतु ने भी आकर देखा, हिलाया डुलाया, परंतु उसमें प्राण नहीं रह गए थे। उनको संकेत करने लगे, अभी तो तुम अपने बालकों के सखाओं के साथ हास परिहास कर रहे थे, इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया? उठो बेटा, तुम्हारे ये बंधु बांधव सखा तुम्हारे साथ क्रीड़ा करने के लिए आए हैं, तुम्हारी माता परेशान है, दुग्ध पान करो। उनको इस प्रकार विलाप करते देख करके अंगिरा ऋषि और नारद जी ने अनुभव किया कि जिस अवधि तक उस पुत्र का संयोग था वो पूरी हो गई अवधि। अब वो दुखी हैं, चिंतित हैं, इसलिए स्वयं जा करके उनको सांत्वना देनी चाहिए। शोकाभिभूत राजा को ज्ञान का उपदेश देते हुए अंगिरा ऋषि और नारद जी वहाँ पधारे। कहा कि देखो रहे राजेंद्र चित्रकेतु, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, ये केवल संसार में ही ये अपना है, ये पराया है, ये बुद्धि भेद हो जाता है। जिसमें आत्मीय भाव है उसमें हमारा ज़्यादा प्रेम है, अनुराग होता है। जिसमें आत्मीय भाव नहीं होता उसमें समष्टि भाव होने के कारण उतना राग नहीं होता। परंतु संसार के प्रत्येक पदार्थ इसी तरह हैं जैसे बहती हुई नदी में जल तत्व में जो बालुका के कण हैं, कभी मिलते हैं, कभी बिछुड़ जाते हैं। जिस प्रकार धान से चावल निकाल कर भूसी को अलग कर देते हैं, इसी प्रकार संसार की स्थिति है। संसार में जो भी पदार्पण करता है, जो भौतिक जगत है, उसका यही अंतिम परिणाम है कि उस जीव ही नित्य है। उसमें जो देह तत्व है वो नित्य नहीं है, उसकी मृत्यु निश्चित ही है। इसलिए हे चित्रकेतु, ये देह में जो जीवात्मा है वो अमर है, अजर है। जब हम देह को ही आत्मा मान लेते हैं, अपना स्वरूप मान लेते हैं, तभी दुख होता है। जाति व्यक्ति भागोयम यथा वस्तु निकल्पिता।
इस प्रकार चित्रकेतु ने अंगिरा ऋषि की ज्ञानमयी वाणी सुन करके जो शोक से अभिभूत थे, अश्रुपूरित नेत्रों से बालक को पुनः जीवन प्राप्ति की इच्छा कर रहे थे, ऐसे महापुरुषों से उनको वो पहचान ही नहीं पाए कि ये वही अंगिरा ऋषि ईश्वर हैं जिनकी कृपा से इस पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भ्रांति से उन्हें कभी सनत कुमार के रूप में देख रहे हैं, कभी वशिष्ठ जी के रूप में देख रहे हैं, कभी कपिल देव जी के रूप में, कभी दुर्वासा जी के रूप में। अंगिरा जी ने कहा कि देखो हम वो नहीं हैं, हम तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए उपाय बता करके अंतर्हित हो गए थे, हम वही अंगिरा ऋषि ईश्वर हैं और हमारे साथ ये साक्षात ब्रह्मा के मानसी सृष्टि के नारद जी हैं। तुम्हारे इस शोक को देख करके, तमोगुण से युक्त हो करके तुम अपने पुत्र के शोक में इतने चिंतित हो कि हमें भी तुम पहचान नहीं पा रहे हो। अब तुमने देखा कि जो भी ये संसार है, ये पुत्र कलत्र बंधु बांधव, ये सब स्वप्न की तरह है। शब्दादया विषया चला राज्य हूदया, ये सभी नाशवान हैं, गंधर्व नगर की इस तरह हैं, स्वप्न माया मनोरथा। इसलिए अब देह और जो जीव तत्व है उसका विवेक समझ करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमान। जीव की जो गति है, यदि वो भगवत भाव को प्राप्त करती है, जीव भाव में भगवत भाव का संचार होता है, तो फिर चिंता का कोई विषय नहीं है, कारण नहीं है। नारद जी ने कहा कि तुम्हें हम ऐसे मंत्र का उपदेश देते हैं जिससे 7 दिन में ही तुम इस प्रकार उद्वेग से रहित हो करके, माया मोह से रहित हो करके भगवान का सानिध्य प्राप्त करोगे। नारद जी की बात सुन करके चित्रकेतु ने प्रार्थना की, हे भगवान, आखिर वो जीवात्मा कहाँ चली गई इसकी? हमें इस प्रकार छोड़ करके जो अन्य किस लोकांतर में इसने प्रवेश किया, एक बार हम अपना भी समझें कि हमसे कौन सी ऐसी भूल हो गई। नारद जी ने अपनी मंत्र शक्ति से उसने चेतन शक्ति का एक बार फिर जागरण करेगा। जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। हे जीवात्मन, ये देखो तुम्हारे माता पिता दुखी हैं, एक बार फिर तुम अपने स्वरूप में आ जाओ। यदि तुम सोचो कि हमारे प्रारब्ध से जीवन की अवधि इतनी ही थी, तो हम अपने मंत्र शक्ति के प्रभाव से तुम्हारी जीवन शक्ति को पूर्ण आयु पर्यंत तुम्हें देते हैं। यदि तुम्हें राज्य भोग करना है तो वो भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मंत्र शक्ति से जीवात्मा ने प्रवेश किया। एक बार फिर देह में प्रवेश करने पर उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करते हुए कहा कि तुम किस जन्म के हमारे माता हो, किस जन्म के हमारे पिता हो। अभी तो कुछ दिन की बात है कि तुमने हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार किया। मैंने तुम्हें ये निवेदन किया कि तुमने मुझ पर विशेष दृष्टि डाल करके, ये हमारी तरह चक्रवर्ती राजाओं में श्रेष्ठ है। जब तक इसकी स्थिति रहेगी तब तक हम निष्कंटक राज्य नहीं कर पाएंगे। मैंने तुम्हें बार बार समझाया कि मैं तुम्हें अपना सारा वैभव, अपना राज्य तुम्हें दे ही देता हूँ, परंतु तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब मैंने सोचा कि तुम्हारा ये हृदय इतना कठोर है, पुत्र तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ तभी इतना तुम कठोर भाव, इतना हृदय तुम्हारा पत्थर की तरह है। मुझे ये बोध नहीं था कि अपने अंत समय में ये सोच करके मुझे ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आना पड़ेगा। इसलिए मुझे तुमसे अब कोई प्रयोजन नहीं है। नारद जी की कृपा से
जो मैंने अपनी पूर्व स्थिति बताई, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जो भी हमारे द्वारा उत्कट कर्म होते हैं, दूसरों की हिंसा आदि के कर्म होते हैं, उसका फल इसी जन्म में ही कभी कभी प्राप्त हो जाता है। त्रिभिर्मासे त्रिभिर्पक्षे त्रिभिर्वासे त्रिभिर्दिने, कभी 3 मास में मिल जाता है, कभी 3 वर्ष में मिल जाता है, कभी 3 पक्ष में मिल जाता है। इस प्रकार जो कर्म की गति है बड़ी गहन है, गहना कर्मणो गति। इतना कह करके वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। वो बालक बड़ा आश्चर्य हुआ चित्रकेतु को, अपने पूर्व जो कर्म है उनका स्मरण करके अब वो उसको संसार में राग निवृत्त हुआ। भगवान नारद जी से कहते हैं कि ये नारद जी, आप ही हमारे शोक मोह भय को निवृत्त करने वाले हो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। नारद जी ने उनको मंत्र का उपदेश दिया, कहा कि भगवान जो चतुर्व्यूह अवतार से युक्त हैं, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न निरुद्ध, उनकी भावना करो। वो ज्ञान विज्ञान से युक्त हैं, परमानंद देने वाले हैं, आत्माराम हैं, शांताय निवृत्त देत दृष्टये। जो चराचर जगत जिनका स्वरूप है, ऐसे ऋषिकेश भगवान को हमारा नमस्कार है। उनमें ही ये जगत विलीन रहता है, उनके कारण इस जगत की सत्ता होती है। जिस प्रकार मिट्टी से बने हुए पात्रों का नाम रूप अलग अलग हो जाता है, परंतु मूल रूप में तो उसमें मृत्तिका ही रहती है। मृत जाति तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। मंत्र का उपदेश दिया, ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपते चरणारविंद युगल परम परमेष्ठि नमस्ते। हे भगवान, आपके चरणारविंद युगल को हमारा नमस्कार है। आप ही अनंत कोटि विभूतियों के स्वामी हैं। नारद जी इस प्रकार उपदेश दे करके अंगिरा ऋषि के साथ अंतर्हित हो गए। चित्रकेतु ने उनके इस प्रकार जो भक्ति योग का स्वरूप था धारण किया। 7 दिन केवल जल मात्र ग्रहण करके उन्होंने साधना की। उस साधना के फलस्वरूप भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के विलास में स्वरूप संकर्षण भगवान के उनको दर्शन हुए। उनके दर्शन करके उनके हृदय में भाव का संचार हुआ। प्रार्थना की, हे भगवान संकर्षण, आप ही लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हैं, आपको हमारा नमस्कार है। हे भगवान, अब हमें संसार में के क्रियाकलापों से कोई प्रयोजन नहीं है। जब तक हमारी बुद्धि संसार की कामनाओं में रहती है, वासनाओं में रहती है, तभी तक जो हमारा जीव भाव है उसमें अविद्या का आवरण होने के कारण हम अपनी गति को, अपने जीवन के परम प्रयोजन को पूर्ण नहीं कर पाते। विषम ध्येया रचितो या सविशुद्धा क्षयिष्णु धर्म भूला। संसार में जो माइक जगत के प्रपंच में लगे रहते हैं, उनकी जो अंतःकरण वाली दूषित करने वाली वृत्तियों का प्रभाव होने के कारण वो जीवन का लक्ष्य जिसमें परम कल्याण है वो नहीं समझ पाते। परंतु जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, वो चांडाल होते हुए भी, निम्न कुल में जन्म लेते भी भगवान के साथ समर्पित हो जाता है। तस्मै नमो भगवते सहस्रमूर्धने। भगवान की इस प्रकार स्तुति करते हुए भगवान ने कहा, तुम चित्रकेतु विद्याधरों के अधिपति हो गए। विद्याधरों के अधिपति होने के लिए तुम्हें नारद जी की कृपा प्राप्त हुई, अंगिरा ऋषि की कृपा प्राप्त हुई। उनकी दी हुई विद्या से और हमारे दर्शन करने से तुम अब सिद्ध देह को प्राप्त हो गए, भावमयी अवस्था को प्राप्त हो। अब तुम्हारे लिए भगवान की नाम की साधना करते हुए स्वयं भी और अपने संपर्क में आने वाले जीवों का भी उद्धार करो।
जब तक जीव संसार के में आसक्त रहता है तब तक नाम का विशुद्ध जो प्रभाव है नहीं होता। जब भगवान के नाम में हमारी निष्ठा होती है तो फिर संसार के जो क्षुद्र भोग हैं आकर्षण का विषय नहीं रहते। संसार में जो जीव का परम स्वार्थ है वो भगवान के दर्शन, भगवान का साक्षात्कार, भगवान की अनुभूति करने में। स्वार्था सर्वात्मना गेयो यत् परात्मेक दर्शनम। भगवान इस प्रकार आश्वासन दे करके अंतर्हित हो गए। अब वो विद्याधरों के अधिपति हुए। जहाँ भगवान का नाम है वहाँ काल का प्रभाव नहीं होता। जहाँ देहस्थोपि न देहस्था, देह में रहते हुए देह से विलक्षण स्थिति आ जाती है। इंद्रियों के रहते हुए इनके द्वारा कर्मों का संपादन करते हुए, विषयों को ग्रहण करते हुए उनमें आसक्ति नहीं रहती, तो ये भावमय देह की बात हो जाती है। उस भावमय देह में ही लौकिक देह की तरह उसमें काल का प्रभाव नहीं है, प्राकृतिक गुणों का प्रभाव नहीं है, मायिक गुणों का प्रभाव नहीं है। 1,00,000 वर्ष हो गए परंतु उसके भावमय देह में युक्त रहने के कारण उसकी स्थिति में किसी प्रकार का विकार नहीं हुआ। जो आत्म तत्व है, जीव भाव है, उसमें विकार नहीं होता। उनमें किसी प्रकार का संस्कार भी नहीं होता। उनमें किसी प्रकार का जो अनित्यत्व की भावना है वो नहीं होती। अपनी इस स्थिति को पा करके विद्याधरों के अधिपति के रूप में उन्होंने किसी समय सोचा कि भगवान महादेव के कैलाश धाम में चलें। कैलाश धाम में शिव अपनी शक्ति से युक्त थे। कभी कभी शिव अपनी शक्ति के साथ युक्त होने में अर्धनारीश्वर रूप की तरह उनकी छवि दिखने को मिलती है। चित्रकेतु उनमें उनका स्वरूप देख करके उनके हृदय में भ्रांति हुई। आस्ते मुख्या सभाएं में मिथुनी भूये भार्यया। उन्होंने अपने भगवान महादेव जी की जो स्थिति देखी उससे उनको कुछ विशेष श्रद्धा नहीं हुई। अथ महावृद्धरो बिभ्रति सदसी श्रियम। उन्होंने अपनी शक्ति के साथ युक्त देख करके शक्ति तत्व पार्वती जी को उनकी इस दुर्भावना को देख करके उन्हें लगा कि महा संकीर्तन में लगे रहते हैं चित्रकेतु और उनके ऐसे भगवान के ऐश्वर्यमय जो स्वरूप हैं, विलास में स्वरूप हैं, उनमें इनकी निष्ठा नहीं है।